नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने चैनल 12 के माध्यम से। आज का हमारा विषय रहेगा आंखों पर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमान जोगिंदर आर्या जी। सर कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। तो सर आज हम आपसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 7 वर्ष 10 वर्ष है और बहुत मोटे मोटे चश्मे उनको लग गए हैं, तो इनके पीछे सर क्या कारण रहता है मेन? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा चैनल 12 के सभी दर्शकों का। और आज का जो टॉपिक विशाल जी ने लिया है, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज के टाइम में आपने देखा होगा कोई शायद ऐसा घर होगा जिसमें किसी बच्चे को चश्मे ना लगे हो। तो आँखों की जो विकृति है वो आज के समय में बहुत सामान्य होती जा रही है। और जैसा कि इन्होंने प्रश्न किया है कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि छोटे बच्चों की आइज़ इतनी कमज़ोर क्यों हो गई। क्या ईश्वर ने उनको कमज़ोर बना के भेजा है, या वो यहाँ हमारे वातावरण और हमारी जो सुख सुविधाएं मैं कहूँगा जो हमने दी हैं उनके कारण उनकी आँखें कमज़ोर हुई हैं। तो ईश्वर सबको बराबर दृष्टि देता है, सबको अच्छी चीज़ें बनाकर देता है, अच्छा शरीर बाय बर्थ देता है। ईश्वर अपनी तरफ से कोई त्रुटि नहीं करता। लेकिन जो कमी होती है वो दोस्तों वो हमारे कारण ही होती है। उसमें मैं दोष मानता हूँ माता पिता का, आज की सुख सुविधाओं का, ये जो जितना भी टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब जितना भी चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसमें दोषी होती हैं बच्चों की आँख खराब करने के लिए। सर योग के माध्यम से आँखों को स्वस्थ रखने के कोई ऐसे उपाय हैं? हाँ जी बिल्कुल है। योग के माध्यम से देखिए, पहले के ज़माने में ऋषि मुनि योग करते थे। हमारा देश आप जानते हैं ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान रहा। तो यहाँ तो आज के समय में जो विज्ञान आया है उस समय आप बात करेंगे तो यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो अभी विकसित हुई। लेकिन भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ सदियों से टेक्नोलॉजी है, सदियों से ऋषि मुनियों के पास वो सब ज्ञान, वो सब विद्या रही, जिससे कि हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से ठीक कर सकें। ना सिर्फ आँखें बल्कि पूरा शरीर हम ठीक रख सकते हैं। और योग में तो बहुत अच्छा उपाय है आंखें ठीक करने का। विदाउट एनी काइंड ऑफ सर्जरी यू कैन हील योर आईज। सर आज के समय में ऑपरेशन तो ऐसा बन गया है कि घर से इंसान निकलता है, आंखों की दिक्कत है, पहले तो चश्मा लगवा लेते हैं, और चश्मे भी सर सस्ते नहीं हैं। 3-3 हज़ार से 5-5 हज़ार रुपए के लोग चश्मे लगाते हैं, लेंस लगाते हैं, फिर उनको लेंस से परेशानियां होने लगती हैं, फिर ऑपरेशन पर बात आ जाती है। तो सर इस संदर्भ में आप बताएं योग के माध्यम से किस तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है? ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जो आम व्यक्ति जो है घर पर इस्तेमाल करके उन चीज़ों का और आंखों को स्वस्थ रख सके? जी देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज के समय में जो आँखों की सर्जरी होती है, तो लेसिक सर्जरी उसमें आप सभी जानते हैं बहुत कॉमन है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ दुष्परिणाम जरूर हैं। तो आप समझिए कि हमारी आँखें योग से ही ठीक हो जाए। सबसे पहले तो परहेज करना होता है, दिनचर्या सुधारनी होती है, जो मैं अक्सर बोलता हूँ। यदि हम बच्चों को मोबाइल आदि से बचाएंगे, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, इन सब से बचाएंगे, क्योंकि इन सब में आप जानते हैं ये रेज उत्पन्न करते हैं जो आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होती है। आजकल आपने देखा होगा कोई बच्चा रोता है तो उसके माँ बाप उसको खुद मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले बेटा मोबाइल में गेम देख ले, या कोई वीडियो चला देते कार्टून की, और बच्चा चुप हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, इससे बच्चे की आँख, और बच्चा जो है वो मोबाइल देखता है, वो टकटकी लगा के देखता है, वो बिल्कुल मोबाइल में ऐसे खो जाता है, वो ऐसे पकड़ के और एक धुन से उसको देखता रहता है। वो बिल्कुल ये परवाह नहीं करता उसकी आंखें खराब, क्योंकि वो बच्चा, उसको नहीं मालूम। लेकिन माता पिता को ये बात मालूम है, तो उनको ये बात सोचनी चाहिए। तो इसके लिए योग में मैं आपको समाधान बताना चाहूँगा। योग में महर्षि हिरण्य ने षटकर्म बताया। अब पहले के टाइम में षटकर्म नहीं होता था, जैसे जैसे समय बदलता चला गया तो धीरे धीरे विकृतियाँ आनी शुरू हुई, आसपास का वातावरण दूषित होना शुरू हुआ। उसके कारण फिर षटकर्म को और ऐड ऑन किया गया। तो षटकर्म में 6 विधियां हैं बेसिकली, तो उसमें से एक विधि है जो आंखों के लिए बहुत उपयोग में लाई जाती है। षटकर्म में जैसे महर्षि हिरण्य ने बताया, धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति, ये 6 क्रियाएं बताई, और इनके माध्यम से हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। जो त्राटक, इसमें जो 5वीं क्रिया आई है वो आंखों के लिए सबसे उत्तम विधि है। इसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है, अगर हम बचपन में ही बच्चों को ये सिखा दें तो बच्चों की आंखें कभी भी कमज़ोर नहीं होंगी, और दूसरा बच्चों के साथ बड़े भी इसको करें तो वो भी विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं। बहुत ही साधारण और सिंपल क्रिया होती है, इसमें करना कुछ नहीं होता। उस विधि को हम इस वीडियो के माध्यम से जरूर आपको बताना चाहेंगे। त्राटक बेसिकली एक क्रिया है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, त्रा और टक। इसका छंदी विशेष जब हम करते हैं
त्रा माने होता है मुक्त करना और टक माने लगातार निरंतर देखना। तो यह अपने आप में एक क्रिया होती है जिसको हम ध्यान की क्रिया में भी जोड़ते हैं। जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है, आप जानते ही हैं मेडिटेशन के कितने लाभ होते हैं, और त्राटक भी उसकी एक सहायक क्रिया होती है, और कुछ लोग ज्ञानी लोग भी इसको ध्यान मानते हैं। तो त्राटक के करने के लिए आप अपने स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं साइड में, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे त्राटक करने की सबसे अच्छी विधि क्या है। इसके लिए आपको कोई ऐसा विशेष उपकरण नहीं चाहिए। आप किसी भी एक ऐसे कमरे में बैठ जाइए जहाँ ध्वनि कम आए, बाहर से कोई साउंड इत्यादि ना आए और कोई रोशनी ना हो। उसके बाद आप किसी स्टैंड पर एक दीपक रखिए। देसी घी का दीपक जलाए तो बहुत अच्छा है। अगर देसी घी का दीपक नहीं मिलता तो आप मोमबत्ती भी जला सकते हैं। मोमबत्ती हम इसलिए मना करते हैं, मोमबत्ती में ज़्यादा धुआं होता है और वो जो वैक्स होती है वो पिघलने से थोड़ा सा पोल्यूशन कमरे में बन जाता है। तो देसी घी का दिया सबसे उत्तम होता है। अब उसको आपने क्या करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अपने शरीर से लगभग 3 गज दूर, 1 गज की दूरी पे इसको रखना होता है, 3 फीट की दूरी। और उसका जो लेवल है वो आंखों के सामने रहना चाहिए, यानी कि आप ऐसे बैठे हैं तो आपके सामने होना चाहिए। नीचे होगा तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर भी ना हो, नहीं तो गर्दन में दर्द आ सकता है। उसके बाद आपने शांत मन करके 2-3 बार लंबी गहरी श्वास लेके धीरे धीरे श्वास छोड़े और फिर उस ज्योत की ओर ध्यान से देखना होता है, और टकटकी लगा के उस ज्योत को आप निरंतर देखते जाइए। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कमरे में कोई हवा आदि ना आए जिससे ज्योत हिलती रहे। अगर ज्योत हिलेगी तो आपका ध्यान भी नहीं लग पाएगा। अब इस क्रिया को करते समय आपने क्या करना है, श्वसन प्रक्रिया एकदम धीमी रखनी है, धीरे धीरे श्वास लेना है और धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ना है। निरंतर जब आप उस ज्योति को देखेंगे तो आपके विचार न्यून होते जाएंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा जब आप उस ज्योति की तरफ लगातार देखेंगे तो आपके विचार, बाहरी विचार रुकना शुरू होंगे और आपका एक ध्यान जिसको बोलते हैं वो शुरू हो जाएगा। ध्यान से पहले धारणा जो बनती है, जैसे योग में 8 नियम बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान से पहले की जो प्रक्रिया है वो त्राटक से बहुत अच्छी बन जाती है। और करना कब तक है, करने की विधि जो है, जब तक आपकी आंखों में पानी ना आने लग जाए तो तब तक इस क्रिया को करना चाहिए। जैसे ही पानी आए उसके बाद धीरे से आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ के आंखों पर रखें और कुछ देर बाद आंखें धीरे धीरे खोलिए। और एकदम से रोशनी में नहीं जाना है, कुछ देर रुकने के पश्चात आप बाहर जा सकते हैं। सर, बहुत ही उत्तम और सरल विधि आपने बताई है। त्राटक विद्या या त्राटक क्रिया जो बताई है, घर में इंसान इसे कर सकता है जी। इसके अलावा भी सर अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या सुधार इंसान करे कि आंखों पर इतना जोर ना आए। एक तो आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है कि लैपटॉप और मोबाइल इत्यादि का उपयोग जो है कम से कम किया जाए। लोगों ने इनको जो है निजी जीवन में इस तरह से उतार लिया है कि अब इनके बिना काम नहीं चला पाते हैं अपना। तो हम चैनल 12 के माध्यम से अपील करते हैं कि इनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ये वीडियो आप मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ही देखेंगे, पर काम की चीज़ अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। नाजायज़ चीज़ों में ना जाया जाए। विशाल जी, एक बात मैं यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। जब अमूमन हमने देखा है कि बच्चे जब तक 16, 17, 18 साल तक के होते हैं तो उस दौरान बच्चों को ज़्यादा चश्मे लगते हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि बचपन में हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे और टीवी भी किसी किसी घर में होता था। तो आज के समय में जितनी सुविधा बढ़ी है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान ज़रूर बढ़ा है। तो मोबाइल अगर देखना भी है, कोई काम की चीज़ आती है, हालांकि कार्टून वगैरह और ये सब देखना तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे की पढ़ाई या कुछ ऐसा उस पर आता भी है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि एक तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, दूसरा मोबाइल को लगातार 40 मिनट से ज़्यादा ना देखें। 40 मिनट होने के पश्चात आप आंखों की छोटी छोटी कुछ गतिविधियाँ, एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे साइड में देख पा रहे हैं, ये छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइज हैं। ये एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। ये आंखों की एक्सरसाइज अगर आप निरंतर करते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से हम मोबाइल का निषेध भी नहीं कर सकते। आज के समय टेक्नोलॉजी है तो बच्चों के काम वगैरह भी इस पे आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो ये जो एक्सरसाइज आप लगातार देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपने ज़रूर करनी है। ये करने से आपके चश्मे का नंबर रुक जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे लगातार जब इन क्रियाओं को आप करेंगे तो आपका चश्मा डेफिनेटली हट जाएगा। और उसके साथ ही आप एक चीज़ और कर सकते हैं, सुबह जब आप उठते हैं तो बासी मुँह की जो लार है वो अपनी आंखों में ज़रूर लगाइए। आप 90 दिन तक लगातार ये क्रिया कीजिए और आप देखेंगे कि आपका चश्मे का नंबर पहले तो रुक जाएगा और फिर धीरे धीरे वो नंबर खत्म हो जाएगा। तो आचार्य जी, इन क्रियाओं के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? लगातार किसी दिए की लो को देखना या लार को आंखों पर लगाना
कोई इंसान अगर कहे कि इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स तो इनके नहीं है? देखिए विशाल जी, ये सब जो क्रियाएं हैं ये तो प्राकृतिक रूप से हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस ध्यान देने योग्य बात ये होती है, जैसे कई बार हम लोग चांद का या सूर्य का त्राटक भी बताते हैं, तो उसमें ध्यान देने योग्य बात होती है जो सूर्य का त्राटक करना है वो सुबह के समय करना है, जब सूर्य लालिमा में होता है, लाल होता है उगते हुए सूरज की या ढलते हुए सूरज की। तो सूरज का त्राटक तब आप कर सकते हो, उसको टकटकी लगा के देखते रहिए। और चंद्रमा का त्राटक आप जब कीजिए जब पूर्ण रूप से चांद हो, जैसे कि जिन दिनों में चांद बड़ा होता है, प्रकाशमान होता है। दूसरा मूंगी लार की बात रही, तो बस उस व्यक्ति को ध्यान रखना है जिसको पायरिया आदि की शिकायत हो या मुंह में मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम हो। अदरवाइज जब रात को आप ब्रश करके सोते हैं तो सुबह उठ के आपका मुंह फ्रेश होगा और आप तब उसको कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत ही अच्छा प्रकाश आपने आचार्य जी डाला है, और मुंह की लार के तो बेनिफिट्स आपने पहले भी बताए हैं कि सुबह की लार इंसान के अंदर ही जानी चाहिए, मिलती नहीं है, कहीं बनाई नहीं जाती, इंसान की प्राकृतिक होती है। तो आचार्य जी एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि इस क्रिया को लगातार करता है तो कितना समय उसे लग जाएगा चश्मा उतरने में या आंखें ठीक होने में? देखिए, अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को शुरुआती तौर पे है जिसकी पास की नज़र कमज़ोर हुई है, ठीक है, तो अगर वो इस क्रिया को आरंभ करते हैं तो 6 महीने के अंदर उसका चश्मा वापस उतर सकता है और वापस दृष्टि आ जाती है। जिसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या ज़्यादा नंबर की दिक्कत आई है तो उसको समय लग सकता है। अब इसमें क्योंकि कोई ऐसा पैसा आपका विशेष नहीं लग रहा है, बस आपको 5 से 10 मिनट का समय देना होता है, तो आप इसको निरंतर करते रहिए। पहले तो आपका चश्मे का नंबर रुकेगा, उसके बाद धीरे धीरे वापस दृष्टि आ जाएगी। आचार्य जी त्राटक क्रिया नींद की समस्याओं में भी आपने कारगर बताई है, तो इसे आम इंसान भी कर सकते हैं अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए? इस क्रिया को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ध्यान की एक प्रक्रिया है। तो जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो क्या होता है, विचार न्यून हो जाते हैं, बाहरी विचार रुक जाते हैं। अब जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है, जो तनाव में ज़्यादा रहता है, तो उसको क्या है, नींद ना आने का कारण क्या है, विचार चलते रहते हैं। जब वो बिस्तर पे भी लेट जाता है तो भी नींद नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको बाहरी विचार घेरे हुए हैं। जब त्राटक क्रिया आप करेंगे तो उससे भी विचार न्यून होते हैं और नींद भी अच्छी आती है। तो दर्शकों, आज हमने जाना आचार्य जी से त्राटक क्रिया के बारे में, और बहुत ही सहज स्वभाव से आचार्य जी ने बहुत ही सरल तरीके से इसे बताया है, जिसे आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो नंबर हमने स्क्रीन पे दिया है, आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, आचार्य जी से मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे और आचार्य जी द्वारा ली गई जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।